जी जनाब, तो सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है, और हमारे साथ मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013। जी हाँ, बच्चों की जो नाबालिग उम्र में जो शादियां हो जाती हैं उसके हवाले से सिंध में जो कानून नाफिज किया गया है उसके बारे में बात हो रही थी पहले भी। राना साहब, इस एक्ट के जो है वो मेन शक्लें जिसे हम कहेंगे, सबसे सीधा सीधा नुकात, वो क्या हैं? अच्छा, पहले तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो बलूगत है वो और उम्र दोनों डिफरेंट चीज़ है। अच्छा। हाँ जी, बलूगत जो है उसकी कोई उम्र का तयन नहीं है। ठीक है। वो बायोलॉजिकल और सिम्टम है हम्म। जो 9 साल की उम्र में भी हो सकते हैं, अगर गर्म इलाके हैं तो, या सर्द इलाके हैं तो वो देर से भी हो सकते हैं। सही है, तो तो यानी इसमें इस चीज से इस कोई लॉ का, ताल्लुक हाँ, नहीं इस है। लॉ का ठीक जो है। है बलूगत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये लॉ सीधी सीधी बात करता है वो उम्र जो आपके पैदाशी सर्टिफिकेट पे होती है, वो उम्र जो आपके बेफॉर्म पे होती है, वो उम्र जो आपके स्कूल के जीआर रजिस्टर में होती है। ठीक है। तो ये उन चीज़ों की बात करता है। जहाँ तक बलूगत का मसला है, इस लॉ के आने के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी एक कन्फ्यूजन मौजूद है जजेस के दरमियान भी, क्योंकि हमने बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा पेचीदा इंसाफ का निज़ाम रखा हुआ है। सही। हमारे पास एक फेडरल शरीयत कोर्ट भी है, हमारे पास फैमिली लॉज भी हैं, हमारे पास मुस्लिम फैमिली लॉ हैं, फिर उसके साथ साथ हमारे पास ये स्पेशल लॉज भी है। तो ये स्पेशल लॉज जो है सिंध वाला, जो ये इसका सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये कहता है कि जो भी कम उम्र बच्ची की शादी में इन्वॉल्व होगा, खा वो निकाह खां होगा, खा वो कुर्सियां लगाने वाला होगा, कैटरिंग वाला होगा, या रिश्तेदार होंगे, या जिसने निकाह पढ़ाया, या जिसने इसकी तकरीबात का इनेकाद की, जिसने मावनत फराहम की, जिसने सहूलत कार की, उन सबको जो है 3 साल की सजा है और अच्छा। 50,000 का जुर्माना है जी। जबरदस्त, ये और तो बहुत ही ये इसको क्रिमिनलाइज करता है। ये कहता है कि जुर्म है, और जुर्म भी कैसा जुर्म है, ना काबिल सुलह है, ना काबिल जमानत है, और काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है, यानी पुलिस इसके अंदर दस्तअंदाजी करती है मजिस्ट्रेट के हुक्म पे। सही। और ये सारा के सारा जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट ट्रायल है। अच्छा। मजिस्ट्रेट ने ही सजा देनी है, मजिस्ट्रेट ने ही पूरा ट्रायल चलाना है, मजिस्ट्रेट ने इसका कॉग्निजेबल लेना है। सही है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो जैसा मैंने जिक्र किया आपसे, बहुत ही पेचीदा निज़ाम है। उसकी वजह से लोग अदालतों का ना तो रुख करते हैं वकला की भारी फीसों की वजह से, और फिर जो जजेस हैं उन्होंने अभी तक इसको दिल से कबूल नहीं किया। हमारे बहुत सारे वकला ने इसको दिल से कबूल नहीं किया, तो अक्सर केसेस में सुलह हो जाती है, या फिर अब एक केस में हमने एक बच्ची को जिसकी कम उम्र की शादी हुई 14 साल की उम्र में, उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी में शेल्टर होम में रखवाया। अब वो कल मैंने जब देखा कोर्ट में तो पता लगा जी वो कोई मिल मिला के, क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन, रिश्वत, ये चीजें हमें दीमक की तरह खाई जा रही है। तो वो दोबारा बच्ची जो है वो उस शौहर के साथ जो कि एब्सकॉन्डर है, जो कि 512 में मतलूब है, वो सरेआम कोर्ट में अदालत में घूम रहा था। तो इससे फिर कानून की अहमियत और कानून की वक़्त और कानून की जो तौकीर है और जो वक़ार है उसमें फ़र्क आ जाता है। फिर लोग जो है कानून का एहतराम करना छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें उस वक़्त पेचीदा हो जाती हैं कि जब जजेस सुलह करा रहे होते हैं लोगों की, जबकि नाकाबिले सुलह जुर्म है। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके साथ-साथ ये जब ज़मानत दे रहे होते हैं, ये इन केसेस में बेल दे रहे होते हैं, और फिर इस जारी बात है, और कॉग्निजेबल मजिस्ट्रेट नहीं ले रहे होते। मिसाल के तौर पे अक्सर जब बच्ची घर से जाती है तो माँ-बाप एक एफआईआर दर्ज कराते हैं, जो कि हमारे निज़ाम की खराबी है कि वो एफआईआर अगवा की दर्ज कराते हैं। अच्छा। अब वो अगवा की एफआईआर 365 बी की एफआईआर होती है। अब उस अगवा की एफआईआर में हर मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वो देखे कि आया बच्ची की उम्र अगर 18 साल से कम है तो वो फिर कॉग्निजेबल ले। अब वो बजाय कॉग्निजेबल लेने के वो उसका बच्ची का 164 का बयान लेता है। 164 का बयान वो बयान होता है जो कि अदालत के रूबरू अपनी विल के तहत आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप बयान देते हैं। अच्छा। तो जब बच्चियां कहती हैं हम अपनी मर्जी से शादी पे गए हैं, तो अक्सर मजिस्ट्रेट हजरात जो कि जिनकी जुडिशल अकेडमी में मैं कहता हूँ सैकड़ों नहीं हजारों बार तरबियत की गई है सिंह चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट की, मगर वो कहते हैं हाँ जी मैरिज इज अ ब्लेसिंग, तुम अपने शौहर के साथ जा सकती हो, और वो 365 बी की एफआईआर उसी टाइम खत्म हो जाती है। अच्छा। तो ये, और सबसे बड़ी इस कानून में जो एक नुक्स है वो ये है कि जो सिंह चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, निकाह नामे के अंदर अमेंडमेंट नहीं की गई कि निकाह नामे में शादी से पहले
शादी के वक्त शनाख्ती कार्ड की शर्त जरूरी है। तो जब शनाख्ती कार्ड की शर्त ही जरूरी नहीं है और 18 साल की उम्र का तयन फिर आप किस तरह करेंगे? सही। आमतौर पे मेडिको लीगल ऑफिसर के पास जज भेजता है उम्र के तयन के लिए, मगर वहाँ करप्शन इतनी है, अगर पैसे दे दो तो उम्र जो है 18 साल हो जाएगी, नहीं पैसे दो तो 18 से कम हो जाएगी। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि क्या लड़का और लड़की दोनों के लिए 18 साल ही उम्र है? दोनों के लिए जी, दोनों के लिए, इसमें जेंडर का भी कोई नहीं है, दोनों के लिए 18 साल की उम्र होना जरूरी है। क्योंकि ये अच्छा एक इसमें बड़ी अजीब सी चीज रखी गई है कि जब ये चाइल्ड मैरिज होती है तो सजा जरूर मिलेगी, लेकिन निकाह का इंस्टीट्यूशन कायम रहेगा। अच्छा। अब ये निकाह का इंस्टीट्यूशन कायम रखने की मुझे तो वजह समझ नहीं आई। मैं इनसे अक्सर पूछता हूँ जो कानून साज है, तो इन्होंने पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई भी कानून बनाया जाता है उसके अंदर कानून तोड़ने के रास्ते भी रखे जाते हैं। और क्योंकि कानून बनाने वाले जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, वो लोग हैं कि जो इस माशरे को इस्तेहसाल से जकड़े हुए हैं, जो लोगों को हकूक नहीं देना चाहते, तो वो जानबूझ के इस तरह कानून बनाते हैं कि जिस पे अमल दरामद जो है ना हो सके। क्योंकि आसान तरीका ये था कि आप जो 1962 में अयूब खान साहब निकाहनामा लेके आए, उसके अंदर आप एक अमेंडमेंट कर देते कि निकाह बगैर शनाख्ती कार्ड के नहीं होगा। ये तो बहुत आसान, ये बहुत आसान है। तो इससे आप चाइल्ड मैरिज का रास्ता रोक सकते हैं। लेकिन होता ये है कि हम कानून, आप पाकिस्तान में लाकानूनियत क्यों है, उसकी वजह ये है कि हर कानून में जो है कोई ना कोई सुकम रखा जाता है। वो जैसे कहते हैं ना कि शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो कोई ना कोई ये सुकम, ये लूपहोल इसके अंदर। अब एक तो ये लूपहोल है, फिर लोगों को एक कंफ्यूजन फैलाई जा रही है कि प्यूबर्टी उम्र, एज और बलूगत उम्र। अब इसमें एक अभी केस जो है एक बच्ची का जो था वो 3 साल हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट है वो इसी कंफ्यूजन में रहा कि बलूगत और उम्र में क्या फर्क है। ओके तो ये भी एक अलग ही डिबेट है कि बलूगत और उम्र में क्या फ़र्क है, क्योंकि बलूगत तो जाहिर है बाज़ दफ़ा तो 9 साल की उम्र में भी जो है वो बच्चियों में हो जाती है। हम बात कर रहे हैं राना आसिफ हबीब साहब के साथ जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है, हाई कोर्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं जी। अल्लाह करे आपकी ज़ुबान मुबारक हो। आमीन 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 आमीन, बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएंगे। टॉपिक है हमारा सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 के हवाले से हम बात रहे हैं। नीला रज़ाक फाइजा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। इसके अलावा 03451104-107 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। एडवोकेट हाई कोर्ट राना आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 पे। सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है। और राना साहब आपने अभी एक बात की पिछले सेगमेंट में कि जब लड़की शादी कर लेती है कम उम्री में, तो उसके जो FIR दर्ज कराई जाती है वो अगवा की करवाई जाती है। तो आप थोड़ा सा इसमें गाइड कीजिए सुनने वालों को कि कौन सी FIR जो है वो कटवानी चाहिए, दर्ज करवानी चाहिए इस केस में। देखिए पाकिस्तान में अभी जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अगर मिसिंग के ऊपर कोई या रनअवे के ऊपर कोई कानून साजी करती है जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुई, तो फिर उस जो ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर तरमीम आएगी और ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के जरिए लाई जा सकती है। तो ये फिर तयन होगा कि वो वाकया क्या पेश आया है। अभी तक तो देखें वो अगवा में इसलिए काटी जाती है कि माँ बाप उसको किडनैपिंग ही कहते हैं। अब वो किडनैपिंग के आपको पता है बड़े मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है, और इसी तरह अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी लॉ आ चुका है। तो अब अगर वो 18 साल से कम है तो जजिस के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ट्रैफिकिंग के सेक्शन भी FIR में ज़िमनी चालान मंगवा के उसके अंदर ट्रैफिकिंग के सेक्शन जो है वो भी उसके अंदर इंडल्ज कराएं और जमा कराएं। इन्हीं कानूनी पेचीदगियों और सुकम की वजह से जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनको फायदा होता है कि एक सूबे में उम्र 18 साल है, दूसरे सूबे में उम्र 16 साल है, तो वो जरा सा बॉर्डर क्रॉस करते हैं उबाड़ों का और वो उस तरफ जाके निकाह कर लेते हैं। तो जब तक पूरे सूबों में और वफाक में सब जगह 18 साल चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की नहीं की जाएगी, उस वक्त तक ये कंफ्यूजन और ये माँ बाप के लिए परेशानी जो है ये रहेगी। और दूसरी चीज के अभी भी हम रनअवे के ऊपर और जो हैं मिसिंग के अंदर हम अभी तक कंफ्यूज हैं। ज्यादातर जो बच्चे 10 साल से कम भी होते हैं उनकी भी 364 की अगवा की ही FIR दर्ज होती है। अगवा एक बड़ा अजीब फिनोमेना है, उसमें तो रैंसम चाहिए होता है, कोई तावान चाहिए होता है, या किसी और मकसद के लिए अगर ट्रैफिकिंग किया जा रहा है
तो प्रोस्टिट्यूशन के लिए या किसी और मकसद के लिए। तो ये इबाहम जो है, ये जो असेंबली में जिनको हम इलेक्ट करते हैं, अभी इलेक्शन होंगे 2024 में, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी। और लोग अभी पूछें, अभी अब लोगों का काम है कि जो अभी उनसे पूछें कि 15-15 साल आपकी हुकूमतें रही, आपने क्या डिलीवर किया जो दोबारा आप हमारे पास वोट मांगने आ गए, और आपने अपने मंशूर के ऊपर कितना अमल किया। क्योंकि अक्सर जितनी अभी बहस हो रही है वो इंसिडेंट के ऊपर, वाकयात के ऊपर सारे प्राइम टाइम के शो हो रहे हैं, वो कानून साजी के ऊपर नहीं हो रहे, वो लोगों के बुनियादी मसाइल पे नहीं हो रहे। और रोजाना आपने देखा एक नया कोई आ जाता है, कोई पब्लिसिटी स्टंट टाइप की चीज, और वो फिर तमाम आपको 20-22 चैनल पे वही फ्रेम नजर आता है, बंदा वही होता है, कपड़े वही होते हैं, मगर मुख्तलिफ चैनल पे वो आपको नजर आता है कि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ABC। असल अवाम के जो इश्यूज हैं, ये कानून साजी और 5 साल में आपने क्या किया और अगले 5 साल में क्या करेंगे, इन पे लोगों को जो है मैं समझता हूँ बहस होना चाहिए, कंटेंट डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये चीजें मुल्कों को पीछे ले जाती हैं अगर कंटेंट डेवलपमेंट नहीं होता, और इंसिडेंटल चीजें होती हैं कि फलां वाकया, कल कुछ और वाकया हो जाएगा, कल परसों कुछ और हो जाएगा। तो वाकयात के ऊपर जो लोग कंटेंट डेवलप करते हैं सोसाइटी, वो एक्सीडेंटल रिस्पॉन्स होता है। तो आप ये देखना चाहिए कि आपने बच्चों के लिए, खवातीन के लिए, अफराद बाहम माजूरीन के लिए, ख्वाजा सराओं के लिए, वनरेबल कम्युनिटीज के लिए आपने क्या किया और आगे आप क्या करना चाहते हैं। तो ये भाम है अभी तक कानून के अंदर कि अगवा या गुमशुदा हो जाना, या अपनी मर्जी से घर से चले जाना, ये तमाम चीजों का सवाल जो है कानून इसका जवाब दे सकता है। और तब ये अदालतों के लिए अभी एक बड़ा फैसला आया बाबर सत्तार साहब का, उन्होंने वाकई तयन कर दिया कि 18 साल से उम्र की हर शादी जो है वो कम उम्र की शादी। तो ये तो अदालत ने तो इंटरप्रिटेशन दे दी। अब ये काम है जो असेंबली आएंगी, जो सूबाई असेंबली होगी, जो कौमी असेंबली होगी, वो इसके अंदर इबाम जो इनको दूर करे, ताकि ये कानून जो है कोई सिंध वाला इतना बड़ा कानून है, 2 सफ़े का कानून है और सिंपल है, आसान है और प्रोग्रेसिव है। तो इससे अगर इस पे सही तरह अमल दरामद हो, और जिस तरह लोगों को सजाएं नहीं मिल पा रही, तो उसकी वजह से माशरे में इंतशार पैदा हो रहा है और माशरा जो है वो बेरहरवी की तरफ भी जा रहा है। बाज़ दफ़ा बच्चियों को ट्रैप करके उनको सोशल मीडिया पे ट्रैप किया जा रहा है, और उनको ट्रैप करके और उनको बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखा के और इंटरनेशनल ट्रैवल के, और क्योंकि हमारे यहाँ कंजर्वेटिव सोसाइटी में कुछ घरों में इतनी सख्ती है कि बच्चों को इवन घर से बाहर निकलना, किसी से दोस्ती करना या उनकी दोस्तों का घर में आना भी मना होता है। तो जब इतने रिजिड माहौल में बच्चियां परवान चढ़ेंगी, तो उनको जब कोई एक बाहर का बंदा सोशल मीडिया पे मिलेगा जो उनके तमाम वीकनेसेस से मैजिक जगलिंग करेगा, तो वो बच्चियां फिर उसके साथ रागिब हो जाती हैं और उस तरफ चली जाती है। क्योंकि बच्चों में लूरमेंट होती है, तजस्सुस होता है उनके अंदर, तो वो अगर उस तरफ चले जाते हैं तो फिर घर वालों को भी परेशानी का सामना पड़ता रहता है। और फिर जब उस बच्ची को वो बंदा छोड़ के चले जाता है तो बाद दफा वो सुसाइड भी कर लेती है। तो ये वाकयात हम रोजाना कोर्ट्स में देख रहे हैं कि इनके ऊपर ना तो प्रोसिक्यूशन जो है वो मेहनत कर पा रही है, और ना जुडिशरी जो है इसको। तो ज्यादा ये होता है कि आखिर में 2-3-4 साल माँ बाप अदालतों में आके थक जाते हैं और थक हार के वो घर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो हम बाकी बच्चों को संभालें, ये बच्ची तो जो हमारे साथ इसको तकदीर का लिखा समझ लेते हैं। और उनकी उम्मीद उस वक्त टूट जाती है कि जब मजिस्ट्रेट जो है खाम खा तारीखों पे तारीखें दे जाते हैं। कभी बहाना सरकारी वकील नहीं है, कभी बहाना के दूसरी साइड के वकील ने जो है वो एडजमेंट ले ली है। तो इस तरह पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम जो है बदतदरीज जो है तनज़ली की तरफ जाता जा रहा है, जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत ही जुडिशियल कॉन्फ्रेंस कभी हो तो उसका नोटिस भी लें और कोशिश करें कि लोगों को इंसाफ आसान, सस्ता और तेज तरीन इंसाफ उनको मिले, और लोग खाली इंसाफ होना इंसाफ होता हुआ भी नजर आए। तो ये कम उम्र की शादियां जब आगे चाहती हैं तो फिर ये तलाक और खुला की नौबत आती है, क्योंकि जो ख्वाब सुहाने पहले देखे जाते हैं, एक बंदा खुद अर्निंग नहीं है उसकी कोई कमाई नहीं है, वो कमाता नहीं, कुछ भी नहीं है, या उसके बाद कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, वो किस तरह उस लड़की के अखराजात और जो नान नफका है वो किस तरह अपनाएगा। तो ये चीजें, और फिर उसके बाद के जब वो लड़की को माँ बाप भी छोड़ देते हैं कि आपने अपनी मर्जी से शादी कर ली, और जब सोसाइटी भी आइसोलेट कर देती है तो उसके बाद वापसी का रास्ता खत्म हो जाता है। तो फिर वो यहाँ तो कहीं नेगेटिव जगहों पे अपनी जिंदगी गुजारती है, और यहाँ फिर उसके साथ जो है उसको ट्रैफिक कर दिया जाता है। तो ये सारे चीजों का जो हल तलाश किया गया 2013 में बैठकर, उस कानून में अब तो एक शनाख्ती कार्ड की अगर शर्त ऐड कर दें तो वो कानून जो है आसान भी हो जाए और लोगों को इसमें
रिलीफ भी मिल जाए। ठीक है, अफसोस होता है कि हमने बहुत चीजें जी। मिक्स रखी हुई हैं हम्म कि वाहिद मुल्क आपको मिलेगा जिसमें एक नॉन फाइलर की कैटेगरी भी, एक फाइलर है टैक्स, एक नॉन फाइलर। इन शॉर्ट ये कि हमारे यहाँ राना साहब कानून बनते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो जी हम बात कर रहे हैं सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013। एडवोकेट राना आसिफ साहब हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अनीला रज़ाक फाइज़ा कुरैशी भी आपके साथ हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 11-11-107 11-11-107 और व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए 0345110410 0345110410 और हमारा सेगमेंट है कानून क्या कहता है। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।